ड्रामा के स्टार्ट में कुछ लोग मेन लीड शेंग को कचरा उठाते देखकर बातें करते हैं। शेंग ग्रुप के सीईओ जो हाईचेंग के सबसे अमीर आदमी है, कचरा उठाने के लिए ऐसे ड्रेसअप करते हैं। एक और आदमी कहता है मिस्टर शेंग ने अपनी दौलत कचरा उठाकर बनाई थी। हर साल एक दिन मिस्टर शेंग अपने आप को भिखारी के रूप में दिखाकर कचरा उठाते हैं। फिर हम अपनी फीमेल लीड लिन को देखते हैं जो अपनी स्टेप सिस्टर जियांग और अपने बॉयफ्रेंड झेंग को एक साथ देखकर हैरान होती है। जियांग लिन से कहती है तुम सिर्फ मेरे डैड की एक्स वाइफ की बेटी हो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए चाहे वो चीज हो या कोई इंसान, मैं वो ले लूंगी। झेंग कहता है मैंने कभी तुम्हें पसंद नहीं किया, तुम्हारे साथ रहकर मैंने सिर्फ तुम्हारे स्टेटस को चाहा था। जियांग शेंग को देखकर कहती है ये बैगर भी तुम्हें पसंद नहीं करेगा। लिन शेंग के पास जाती है और कहती है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जहाँ लिन ने शेंग की हेल्प की थी जब वह बैगर के रूप में था। शेंग लिन को देखकर खुश होता है और दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। फिर लिन शेंग से कहती है तुम्हारे पास दौलत नहीं है, लेकिन जो तुमने मदद की थी उसके लिए मैं तुम्हारा थैंक्स कहती हूँ। मैं हाईचेंग की सबसे अमीर लड़की हूँ और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। शेंग मन में सोचता है सिटी के सबसे रिच आदमी को सपोर्ट करोगी। लिन शेंग से कहती है तुम मेरे साथ घर चलो और आज से मेरे साथ रहो। शेंग ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। लिन कहती है हमने शादी की है इसीलिए हम एक साथ रहेंगे, मगर हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जिसमें हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। शेंग मन में सोचता है मेरी इतनी बड़ी विश पूरी हो गई है और मेरी शादी उससे हो गई है जिससे मैं प्यार करता हूँ। लिन शेंग को अपनी स्कूटी पर बिठाती है और उसको अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग लिन को लंच पर बुलाती है और उससे कहती है कल झेंग और मैं एंगेजमेंट कर रहे हैं। वो लिन को इन्विटेशन देती है और पार्टी में आने के लिए कहती है। लिन जियांग से कहती है मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और मेरा झेंग से कोई रिलेशन नहीं है। जियांग कहती है मैं तुम्हारा एंगेजमेंट सेरेमनी में वेट करूंगी। नेक्स्ट डे जियांग एक प्रिटी ड्रेस में एंगेजमेंट सेरेमनी में आती है और सब उसको देखकर उसकी तारीफ करते हैं। पार्टी में आए लोग गॉसिप करते हैं लिन ने किसी बैगर से शादी कर ली है और शायद इसीलिए वो पार्टी में नहीं आई। तभी लिन पार्टी में आती है और उसने बिल्कुल जियांग जैसा ड्रेस पहना होता है। जियांग ये देखकर नाराज होती है और अपनी मॉम से कहती है लिन ने मेरा ड्रेस कॉपी किया है। जियांग लिन का ड्रेस देखकर कहती है मैंने डिजाइनर से ड्रेस मंगवाया है और लिन का ड्रेस फेक है। जियांग लिन की इंसल्ट करती है और उसको ड्रेस चेंज करने को कहती है। तभी वहाँ शेंग आ जाता है और कहता है किसकी हिम्मत हुई मेरी वाइफ को टॉर्चर करने की। डिजाइनर शेंग को देखकर उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है पर सोचता है शायद शेंग अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता और इसीलिए वो कुछ नहीं कहता। शेंग कहता है मास्टर डिजाइनर खुद यहाँ पर प्रेजेंट है इसीलिए उनसे पूछना चाहिए कि कौन सा ड्रेस फेक है। प्रेजेंट सीन में डिजाइनर दोनों ड्रेसेस ऑब्जर्व करता है और कहता है लिन का ड्रेस रियल है और जियांग का ड्रेस फेक है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जहां हम देखते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने शेंग के डिजाइनर आउटफिट्स की शॉप से वो ड्रेस चुराया होता है और शेंग उसको पकड़ लेता है और वो ड्रेस लेकर लिन को दे देता है। पार्टी में आए लोग बातें करते हैं लिन का ड्रेस रियल है और ये एक कनेक्शन में रिचेस्ट मैन शेंग ने खरीदा था। लिन जैसी पुअर गर्ल ये ड्रेस कैसे अफोर्ड कर सकती है। सब लिन की इंसल्ट करने लगते हैं। पार्टी में एक आदमी कहता है मैंने सुना है मिस्टर शेंग का नेचर बहुत गुस्से वाला है, अगर किसी ने उनका कीमती ड्रेस चुरा लिया तो उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लिन कहती है मैंने ये ड्रेस नहीं चुराया, जियांग ने यह मुझे दिया था ताकि मुझे फंसा सके। जियांग कहती है मैं एक रिच फैमिली की बेटी हूँ, मेरा स्टेटस इतना ऊंचा है, मैं क्यों किसी नीचे दर्जे की लड़की को फंसाऊंगी। तभी वहाँ शेंग भी आ जाता है और जियांग कहती है तुम्हारा हस्बैंड गंदगी से भरा हुआ चोर भी है, दोनों मिलकर चोरी करते हो, तुम जैसे लोग एक दूसरे के ही लायक होते हैं। सिक्योरिटी आ जाती है और शेंग को मारने लगती है। फिर झेंग लिन को होस्टेज बना लेता है और शेंग से कहता है भिखारी हिलना मत वरना मैं तुम्हारी बीवी को मार दूंगा। शेंग कहता है मैं कुछ नहीं करता लेकिन मेरी बीवी को छोड़ दो। जियांग लिन से कहती है सबके सामने मान लो कि तुम और तुम्हारा भिखारी हस्बैंड ने मिस्टर शेंग का ड्रेस चुरा के मुझे फंसा रहे थे। तभी शेंग सबके सामने कहता है सुनो सब लोग, मैं हाईचेंग का सबसे अमीर आदमी हूँ, शेंग ग्रुप का सीईओ, ये ड्रेस मेरा है और मैंने ही अपनी बीवी को दिया है। पार्टी में सब लोग हैरान हो जाते हैं। शेंग कहता है मैं मिस्टर शेंग हूँ और जिन लोगों ने मेरी बीवी को जलील किया है उन सबको जवाब देना पड़ेगा। फिर शेंग का असिस्टेंट आता है और प्रूफ दे देता है कि शेंग सच बोल रहा है। झेंग और जियांग ये सच्चाई जानकर शेंग से माफी मांगने लगते हैं। फिर जियांग को पता चलता है कि झेंग सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है और उसने जियांग से झूठ बोला था। जियांग झेंग से कहती है क्या तुम तो सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड हो, तुमने मुझे धोखा दिया, एक रिच एग्जीक्यूटिव बन के दिखावा किया। जियांग झेंग को मारने लगती है। शेंग जियांग से कहता है अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी फैमिली बर्बाद ना हो तो तुरंत मेरी वाइफ के सामने घुटनों के बल गिर के माफी मांगो। जियांग लिन से कहती है बहन हूँ मैं तुम्हारी, खुद की बहन, मैं तुम्हारा बुरा कैसे चाहूंगी, यकीन करो मुझे, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। फिर लिन शेंग से कहती है तुमने मुझे झूठ क्यों बोला। शेंग कहता है मैं मिस्टर शेंग का ड्राइवर हूँ। हाँ मैं एक ड्राइवर हूँ, शादी के बाद सोचा था कि अब भिखमंगी की तरह नहीं जीना, इसीलिए एक इज्जतदार नौकरी ढूंढी, मिस्टर शेंग का ड्राइवर बन गया। मुझे सिर्फ तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए मिस्टर शेंग बनना पड़ा। घर पर लिन शेंग को एक रेड ब्रेसलेट देती है और कहती है ये लो, ये लाल धागा मैंने 20 साल से अपने पास रखा है, बुरा वक्त दूर करने के लिए, तुम्हारा रक्षा करेगा। शेंग कहता है लगता है यह मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है। नेक्स्ट सीन में शेंग का असिस्टेंट उससे कहता है अब तुम्हें अपना पहले वाला लो की इमेज बदलना होगा और
ज्यादा पार्टीज में दिखना होगा। एक शरीफ और क्लासी आदमी का इमेज बनाना होगा ताकि तुम अपनी वाइफ से कन्फेशन कर सको। नेक्स्ट डे जियांग शेंग फैमिली की पार्टी में जाती है। लिन की फ्रेंड उससे कहती है, मिस्टर शेंग तो कभी ऐसे पार्टीज में आते ही नहीं है ना, वैसे भी वो इतने बूढ़े और अजीब से दिखते हैं, क्या देखना है उनमें। फिर वहाँ पर शेंग आता है और लड़कियां कहने लगती हैं। सब कहते थे वो बूढ़े और बदसूरत हैं, लेकिन ये तो किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लगते। फिर एक लड़की लिन से कहती है, तुम जैसी लड़की के लिए तो मास्टर शेंग कभी कुछ फील नहीं करेंगे। अगर उनको शादी करनी होती तो तुम्हारी जगह कोई और होती। शेंग शॉक्ड होकर अपने असिस्टेंट से पूछता है, क्या लिन भी यहाँ आई है। लिन शेंग के पीछे जाती है और शेंग अपना चेहरा छुपाने के लिए केक के अंदर अपना फेस डाल देता है। लिन शेंग का फेस साफ करने की ऑफर देती है, मगर वो मना कर देता है। जियांग की मॉम लिन की इंसल्ट करती है और सबको बताती है लिन को फैमिली से बाहर निकाल दिया गया है और अब उसका उनसे कोई रिलेशन नहीं। लोग बातें करने लगते हैं मिस्टर शेंग के साथ चिपकने के लिए इसने कितनी चालें चल ली होंगी। तभी सबके सामने मिस्टर शेंग का स्पेशल असिस्टेंट आता है, हाथ में एक बॉटल लेकर, और कहता है, ये सेंटोरिनी का वाइन है, $8 मिलियन का। मिस्टर शेंग ने खास तौर पर दिया है। सब सोच रहे थे वाइन किसी और के लिए होगा, लेकिन असिस्टेंट कहता है, ये बॉटल मिस लिन के लिए है। लिन अपनी फ्रेंड से कहती है, छोड़ो, मैं अब अपने हस्बैंड से शादी कर चुकी हूँ। मिस्टर शेंग से मेरा कोई लेना देना नहीं, जो चाहे ये वाइन पी ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जियांग लिन से कहती है, तो तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब ड्रामा कर रही हो। क्या हुआ अगर मिस्टर शेंग ने तुम्हें वाइन भेजी, तुम समझती क्या हो अपने आप को। फिर जियांग सबसे कहती है, यह वाइन जहरीली है। सब लोग शौक में होते हैं। लिन कहती है, मैं पी लेती हूँ, मगर फिर तुम्हें भी दूसरा ग्लास पीना होगा, सब लोग गवाह रहेंगे। जियांग सोचती है, तो मतलब मेरे ग्लास में जहर है, मैं कैसे पीऊँ। असिस्टेंट जियांग से कहता है, आप खुद कह रही थी कि रुओ किंग के ग्लास में जहर है, अब जब उस पर कुछ असर नहीं हुआ तो असली जहर तो आपके ग्लास में है, अब डर लग रहा है। जियांग खुद ही बता देती है कि वाइन में पॉइजन नहीं है और वो झूठ बोल रही थी। फिर लिन और जियांग झगड़ा करने लगती है और जियांग लिन को पूल में गिरा देती है। तभी वहाँ शेंग आता है और पूल में कूद जाता है और लिन को बचा लेता है। सब लड़कियां कहने लगती हैं कि शेंग कितना रोमांटिक है। दूसरी तरफ जियांग अपनी मॉम से कहती है, शुक्र है मैंने जहर थूक दिया, वरना मेरी शक्ल खराब हो जाती, फिर मैं शेंग फैमिली के लेवल तक कभी नहीं पहुंचती, मुझे लिन ने फंसाया। फिर जियांग और उसकी मॉम पार्टी में आ जाती है और लिन से झगड़ा करती है और उसके हेड पर बॉटल तोड़ने लगती है। तभी वहाँ शेंग आकर लिन को बचा लेता है और कहता है, मैंने पहले भी बोला था, अगर तुमने मेरी बीवी को हाथ लगाया तो मैं माफ नहीं करूंगा। वो गुस्से से कहता है, अभी के अभी खुद को थप्पड़ मारो और मेरी बीवी से माफी मांगो, वरना मैं भी वैसे ही जवाब दूंगा जैसे तुमने किया। फिर लिन और शेंग घर जाते हैं और लिन शेंग से कहती है, तुम शेंग फैमिली की पार्टी में क्यों गए थे और असिस्टेंट ने तुम्हें वहाँ कैसे आने दिया। शेंग कहता है, क्योंकि असिस्टेंट भी तुम्हारी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर को पसंद नहीं करता और मैं छुप के तुम्हारे पीछे इसलिए गया क्योंकि मुझे डर था कहीं तुम किसी प्रॉब्लम में ना आ जाओ। लिन कहती है, मिस्टर शेंग से शादी करना बुरा आइडिया तो नहीं होता है ना, वैसे सुना है वो इतने बुरे भी नहीं, अच्छे दिखते हैं और जेंटल भी हैं। शेंग कहता है, तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना कि तुमने मुझसे शादी की। लिन हंसकर कहती है, नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मैं कभी भी किसी और को नहीं चाहती। फिर लिन शेंग को बताती है, मैंने वानशेंग फार्मास्यूटिकल की असिस्टेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था कुछ दिन पहले। शेंग पूछता है, फिर क्या हुआ। लिन कहती है, उन्होंने मेरा इंटरव्यू रिजेक्ट कर दिया और अब प्रेसिडेंट वानशेंग ने उस कंपनी को खरीद लिया जिसके लिए मैं अप्लाई कर रही थी। अगले दिन ऑफिस में शेंग का असिस्टेंट कहता है, शेंगशी कंपनी पहले वानशेंग फार्मास्यूटिकल को इन्वेस्ट करने से मना करती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। शेंग कहता है, अब बात अलग है, मेरी बीवी वानशेंग में काम करना चाहती है। फिर लिन शेंग को बताती है, वानशेंग फार्मास्यूटिकल ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है, पहले तो मना कर दिया था, एक दिन में उनका फैसला कैसे बदल गया। शेंग कहता है, शायद पहले उन्होंने गलती से रिजेक्ट कर दिया हो। नेक्स्ट डे लिन इंटरव्यू देने जाती है और कहती है, नमस्ते, मेरा नाम लिन है, मैं ड्रग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के असिस्टेंट पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ। दो इंटरव्यूअर गुस्सा हो जाते हैं, तुम्हारे पास बैचलर डिग्री भी नहीं है, हम हाईचेंग के बेस्ट लोगों को हायर करते हैं, सब प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज से, तुम यहाँ कैसे आ गई, बाहर निकलो, हमारा वक्त बर्बाद मत करो। तभी शेंग इंटरव्यूअर से कहता है, सर मेरी बीवी आज यहाँ इंटरव्यू देने आई है, आप जाके देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत ना हो। दूसरी तरफ इंटरव्यूअर लिन के इंटरव्यू से इम्प्रेस हो जाता है और उसको जॉब पे रखने के बारे में सोचने लगता है। तभी वहाँ जियांग आ जाती है और लिन के पास डिग्री ना होने की बात करती है। लिन जियांग से कहती है, डिग्री मैटर नहीं करती, टैलेंट मैटर करता है। जियांग कहती है, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। तभी असिस्टेंट आता है और कहता है, लिन का मेडिकल ज्ञान लाजवाब है, ये पोजीशन के लिए वो पूरी तरह से क्वालिफाइड है। दूसरा इंटरव्यूअर कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन असिस्टेंट बोलता है, ये मिस्टर शेंग का फैसला है, इन्हें हायर किया जाएगा। नेक्स्ट सीन में शेंग लिन से कहता है, चीयर्स मेरी प्यारी बीवी के इंटरव्यू के सक्सेस के लिए। शेंग लिन से कहता है, अब तुम्हारे पास नई जॉब है, कल को अगर तुम सक्सेसफुल हो जाती हो तो मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना। लिन कहती है,
मैं तो हमेशा से इस कंपनी में काम करना चाहती थी, लेकिन लगता है अब सब कुछ आसान नहीं होगा क्योंकि वहाँ जियांग काम करती है। नेक्स्ट डे लिन ऑफिस जाती है और वहाँ सब उसको वेलकम करते हैं। फिर सब लोग ये जान जाते हैं कि शेन ने वानशेंग जैसी छोटी सी कंपनी को एक्वायर कर लिया है। फिर वहाँ जियांग आती है और लिन से कहती है, तुम जैसे लोग कंपनी में बैकडोर से आते हैं, मुझे पता है तुम्हारी डिग्री भी नकली है, तुम झूठी हो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम वानशेंग में कभी टिक नहीं पाओगी, निकल जाओ। फिर एक स्टाफ का आदमी बताता है, आज नए प्रेसिडेंट सब सीनियर स्टाफ के साथ मीटिंग करेंगे। थोड़ी देर बाद शेंग वहाँ आता है और उसका असिस्टेंट कहता है, केयरफुल रहना, तुम्हारी बीवी तुम्हें पकड़ ना ले। फिर लिन शेंग को मैसेज करती है, हमारा लीडर मुझे डांटता है। तो शेंग कहता है, आज उसकी खैर नहीं है। फिर एक स्टाफ की मेंबर लिन से कहती है, वो कितना हैंडसम है, इतना हैंडसम बॉस, अब तो मुझे रोज ऑफिस आना अच्छा लगता है। लिन सोचती है, हैंडसम होने से क्या होता है, मेरा तो एक भिखारी पति भी हैंडसम है। फिर लिन प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाती है और प्रेसिडेंट हुआंग से मिलती है और वो उससे बदतमीजी करता है। लिन कहती है, मिस्टर हुआंग, मैं R&D डिपार्टमेंट की असिस्टेंट हूँ, कोई चाय पानी सर्व करने वाली लड़की नहीं। हुआंग कहता है, लेकिन लीडर कौन है, मैं या तुम, तुमसे कहा ना काम करो तो करो, अगर नहीं कर सकती तो निकल जाओ। इसके बाद लिन शेंग को मैसेज करती है, मुझे लगता है यह नया CEO कुछ ज्यादा ही चालू बंदा है। शेंग गुस्से से कहता है, कौन है ये जिसने मेरी बीवी से ये सब करवाया, स्पेशल असिस्टेंट, पता करो ये कौन है। तभी वहाँ लिन आ जाती है, वो शेंग को देख लेती है और कहती है, हस्बैंड तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शेंग कहता है, मैं नए प्रेसिडेंट का ड्राइवर हूँ। लिन कहती है, तो क्या मिस्टर शेंग ने हमारी कंपनी खरीद ली। तभी वहाँ हुआंग आता है और शेंग से कहता है, मैं ही कंपनी का ओनर हूँ, तुम अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हो। फिर जियांग वहाँ शेंग की इंसल्ट करने लगती है और हुआंग उसको थप्पड़ मारकर वहाँ से निकाल देता है और शेंग से माफी मांगने लगता है। फिर शेंग हुआंग से कहता है, मैं बस एक ड्राइवर हूँ, आपने गलती से मुझे कोई और समझ लिया। हुआंग लिन से कहता है, बाहर जाओ और काम पर कंसंट्रेट करो। फिर शेंग कहता है, जांग ने मेरी वाइफ को बुली किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद जांग लिन से झगड़ा करने लगती है और कहती है, तुमने हुआंग से क्या कहा जो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, तुमने उसे सेड्यूस किया होगा, वो इसीलिए तुम्हें फेवर कर रहा है। लिन कहती है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है हुआंग में। तभी हुआंग वहाँ आता है और जियांग से कहता है, तुमने फॉल्स एकेडमिक डिग्रीज दी थी और अब मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। जियांग कहने लगती है, हुआंग और लिन ने मिलकर मुझे फ्रेम किया है। फिर वो हुआंग को कहती है, अगर तुमने मुझे फायर किया तो मैं तुम्हारे सारे इलीगल वर्क के बारे में पुलिस को बता दूंगी। तभी वहाँ शेंग का सेक्रेटरी आता है और जियांग से कहता है, बाहर निकलो। जियांग गुस्से से कहती है, ये सब लिन का प्लान है। फिर गार्ड्स जियांग को ऑफिस से बाहर निकाल देते हैं। लिन खुश होकर शेंग को MSG करती है, फाइनली सब ठीक हो गया है और मुझे प्रमोशन भी मिला है। नेक्स्ट सीन में जियांग अपनी मॉम से कहती है, मैं क्या करूं, मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। जियांग की मॉम कहती है, मेरे पास एक आइडिया है, मैं लिन के ग्रैंडपा को कंट्री साइड से बुला लेती हूँ और उनको बताती हूँ कि लिन ने किसी बेगर से शादी कर ली है। फिर जियांग और उसकी मॉम लिन के ग्रैंडपा से मिलती है। जियांग की मॉम ग्रैंडपा से कहती है, लिन ने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली है और उसने आपके चूज किए हुए लड़के को रिजेक्ट कर दिया है। ये सुनकर ग्रैंडपा गुस्से से कहता है, मैं लिन से मिलना चाहता हूँ और उसे एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट सीन में लिन अपनी स्कूटी पर शेंग के साथ जा रही होती है और उससे कहती है, मैं ग्रैंडपा से काफी टाइम से मिलना चाहती थी ताकि उनको तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में बता सकूं, इसीलिए हम आज ग्रैंडपा से मिलने जा रहे हैं। फिर लिन और शेंग होटल पहुंचते हैं जहां ग्रैंडपा उनसे मिलने आए होते हैं। शेंग होटल देखकर शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, ये होटल तो हमारी फैमिली ओन करती है। तभी एक होटल का सर्वेंट कहता है, ये तो मिस्टर शेंग है। शेंग बात को टाल देता है और तभी वहाँ लिन के विलेज से आए हुए कुछ रिलेटिव्स आ जाते हैं। जियांग की मॉम जियांग से कहती है, मैंने इसीलिए ये हाई एंड होटल चूज किया है ताकि लिन के बेगर हस्बैंड को स्टाफ अंदर ना आने दे। फिर ग्रैंडपा वहाँ आते हैं और सब लोग मिलकर लंच टेबल पर बैठ जाते हैं। ग्रैंडपा शेंग से कहता है, क्या तुम मेरी ग्रैंड डॉटर से शादी कर चुके हो। मेरी ग्रैंड डॉटर रिचेस्ट मैन शेंग से शादी करने वाली थी। लिन ग्रैंडपा से कहती है, मैं एक रिच मैन से शादी नहीं करना चाहती। फिर शेंग कहता है, मैं लिन से बहुत प्यार करता हूँ और उसका हमेशा ख्याल रखूंगा। लिन की आंटी कहती है, इस तो एक पूरा आदमी लिन का ख्याल कैसे रखेगा। फिर ग्रैंडपा शेंग से कहता है, ब्राइड की प्राइस 80,000 युआन है। एक आंटी कहती है, जब मेरी बेटी की शादी हुई थी तो मेरे सन इन लॉ ने मुझे डाउरी में 2 पिग्स दी थी और एक नया घर भी बना कर दिया था। फिर लिन की आंटी शेंग से उसकी सैलरी पूछती है और शेंग सोचता है, मुझे कैसे पता होगा कि एक डिसेंट सैलरी क्या होती है। शेंग कहता है, मेरी जितनी भी सैलरी होगी वो सब मैं लिन को ला कर दूंगा। तभी जियांग उससे कहती है, ज्यादा शो ऑफ मत करो, तुम्हारे पास लिन को देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर शेंग लिन की फैमिली को गिफ्ट्स देता है और लिन उससे कहती है, इतना सामान खरीदने की क्या जरूरत थी। शेंग कहता है, ये ज्यादा महंगे नहीं है। जियांग गिफ्ट्स देखकर कहती है, इन गिफ्ट्स की पैकेजिंग कितनी लो लेवल की है। तो शेंग कहता है, पैकेजिंग ऑर्डिनरी है पर मैंने गिफ्ट्स अच्छे से चूज किए हैं। लेकिन जियांग की आंटी कहती है, इतने चीप गिफ्ट्स देने का मतलब हमारी इंसल्ट करना है। फिर स्टाफ के लोग बातें करने लगते हैं। किसी की कभी हिम्मत नहीं हुई मिस्टर शेंग को इंसल्ट करने की, लेकिन ये लोग तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। लिन के ग्रैंडपा भी गिफ्ट्स देखकर खुश नहीं होते हैं। तो लिन कहती है, मेरे हस्बैंड ने स्पेशल गिफ्ट्स चूज किए हैं, आप लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। शेंग कहता है, नेक्स्ट टाइम आप सबके लिए इससे बेटर गिफ्ट्स प्रिपेयर करूंगा। फिर ग्रैंडपा शेंग से कहते हैं, तुम अच्छे लड़के हो पर मेरी ग्रैंड डॉटर के लिए सही नहीं हो, तुम बस एक ड्राइवर हो, मेरी ग्रैंड डॉटर का ख्याल नहीं रख सकोगे। फिर लिन की आंटी शेंग से उसकी माम के बारे में पूछती है और शेंग बताता है, मेरी माम बहुत पूर है पर उन्होंने कभी जॉब नहीं की। ये सुनकर जियांग लिन से कहती है,
एक जॉबलेस हस्बैंड और एक पोर मदर इन लॉ का बहुत बर्डन होगा तुम पर। शेंग सोचने लगता है, मेरी मॉम ने तो कभी काम नहीं किया, वो तो बस ऑफिस में गेम्स खेलती रहती थी। दूसरी तरफ शेंग की मॉम होटल में आ जाती है और अपने बेटे को सन कहकर बुलाती है। ये देखकर शेंग घबरा जाता है। जियांग की मॉम शेंग की मॉम से कहती है, तुम्हारा ड्रेस एक्सपेंसिव कैसे लग रहा है? शेंग की मॉम कहती है, ये ड्रेस मिलियंस का है और मैंने एक एंटीक शॉप से लिया था। तो जियांग कहती है, ये ओल्ड वुमन कितने झूठ बोलती है, एक बेगर की मॉम होकर शो ऑफ कर रही है। जियांग की मॉम कहती है, इस फैमिली में सबके सब पागल हैं। बेटा सूट पहनकर रिचेस्ट मैन बन जाता है और मॉम उससे भी बड़े झूठ बोलती है। तभी ग्रैंडपा लिन से कहता है, तुम आज ही शेंग से डिवोर्स ले लो। लिन कहती है, ग्रैंडपा आपने मेरे हस्बैंड को गलत समझा है। हाँ वो गरीब है लेकिन बहुत हार्ड वर्किंग है, मुझसे प्यार करता है। शेंग ग्रैंडपा से कहता है, मैंने आप लोगों को परेशान किया, मैं माफी मांगता हूँ। फिर शेंग सबको बताता है, मेरी मॉम ने सिर्फ इसलिए नकली गहने और कपड़े पहने क्योंकि उनको डर था कि उनके बेटे को लोग लो लेवल का समझेंगे। शेंग अपनी मॉम से चुपके से कहता है, मेरी वाइफ की फैमिली के सामने सच मत कहना, मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगा। शेंग की मॉम उससे कहती है, क्या ये वही गांव की लड़की है जिसके साथ तुम्हारी एंगेजमेंट हुई थी? फिर लिन शेंग की मॉम से कहती है, मेरा और रिचेस्ट मैन मिस्टर शेंग का कोई रिलेशन नहीं है, आगे से उनका नाम लेना बंद कीजिए। शेंग की मॉम सोचती है, शायद शेंग लिन से अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। फिर शेंग की मॉम और लिन की स्टेप मॉम झगड़ा करने लगते हैं। शेंग अपनी मॉम को काम डाउन करने की कोशिश करता है और कहता है, मॉम गुस्सा मत करो, मेरी बीवी को पता चला कि मैंने उसे धोखा दिया तो वो बहुत नाराज होगी। क्या तुम्हें ग्रैंड चाइल्ड नहीं चाहिए? एफ तभी लिन शेंग की मॉम से कहती है, ये नेकलेस मेरी स्टेप मॉम ने तोड़ दिया है, मैं आपको कॉम्पेंसेट करूंगी। फिर लिन अपने ग्रैंडपा से कहती है, मैं अपने पति को डिवोर्स नहीं दूंगी। तो ग्रैंडपा लिन से कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए नया हस्बैंड ढूंढ चुका हूँ। तभी वहाँ शाओ आता है और ग्रैंडपा कहता है, ये शाओ फैमिली के मिस्टर शाओ हैं, एक फेमस मेडिकल फैमिली से हैं, तुम इस भिखारी से शादी करने के बजाय इससे शादी करो। तभी शाओ सबसे कहता है, हेलो एल्डर्स, ये कुछ मीटिंग गिफ्ट्स हैं जो मैंने प्रिपेयर किए हैं। लिन की फैमिली गिफ्ट्स देखकर बहुत इंप्रेस होती है क्योंकि गिफ्ट्स बहुत एक्सपेंसिव थे होते हैं। ये सब देखकर जियांग ग्रैंडपा से कंप्लेन करती है, आपने सिर्फ लिन के लिए ही इतना रिच हस्बैंड क्यों ढूंढा और मेरे लिए क्यों नहीं ढूंढा? फिर शाओ शेंग को नीचा दिखाता है और शो ऑफ करने लगता है। लिन की स्टेप मॉम कहती है, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी मिस्टर शाओ से शादी करे। लिन गुस्से से अपने ग्रैंडपा से कहती है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? लिन शॉक में आकर गिरने लगती है तो शेंग उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? ये देखकर लिन की स्टेप मॉम कहती है, इस भिखारी के साथ रहने के बाद ही लिन की तबीयत खराब होने लगी, लगता है इसने लिन का ख्याल नहीं रखा। तभी लिन की आंख में कोई प्रॉब्लम होती है तो शाओ कहता है, अगर लिन की आंख इंजर्ड है तो सच में इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है, कॉर्निया रिप्लेस करना और जल्दी करना होगा। फिर ग्रैंडपा शेंग से पूछते हैं, क्या तुम लिन को अपना कॉर्निया डोनेट करोगे? मुझे तुमसे एक कंसेंट फॉर्म साइन करवाना होगा कि तुम खुद से कॉर्निया डोनेट कर रहे हो। शेंग साइन करने के लिए रेडी हो जाता है लेकिन लिन शेंग को रोकती है और कहती है, हमारी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और तुम्हें मेरे लिए इतना करने की जरूरत नहीं। शेंग कहता है, मुझे पता है कि तुम सिर्फ मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का हस्बैंड समझती हो, लेकिन मैं शुरू से ही तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। अगर आगे चलकर मेरी नजर चली भी गई तो क्या ये अच्छा होगा अगर तुम मेरी आंखें बन जाओ? ग्रैंडपा शेंग से कहते हैं, जब तुम अंधे हो जाओगे तुम और भी मेरी लिन के लायक नहीं रहोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे और परेशान न करो और डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर दो। फिर लिन शेंग से कहती है, मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहती और मैं तुम्हारी आंखें नहीं ले सकती। शेंग फिर भी डिवोर्स पेपर साइन कर देता है। जियांग ये देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, लिन के साथ बहुत अच्छा हुआ कि उसकी शादी टूट गई। तभी एक शॉकिंग सीन होता है और ग्रैंडपा डिवोर्स पेपर्स फाड़ देते हैं। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर ग्रैंडपा शेंग से कहते हैं, ये एक टेस्ट था, तुम सचमुच मेरी डॉटर इन लॉ को पसंद करते हो। असल में मैं कभी भी लिन को एंगेजमेंट के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था, मैं बस चाहता था कि लिन को कोई ऐसा मिल जाए जो उसे सचमुच अच्छे से प्यार करे। शेंग कहता है, क्या मैं टेस्ट पास कर गया? ग्रैंडपा कहते हैं, चाहे तुम अमीर हो या गरीब, भिखारी हो या ड्राइवर, मुझे तुम पसंद हो। फिर लिन अपने ग्रैंडपा को थैंक्स कहती है। शेंग ग्रैंडपा से कहता है, अगर आपने टेस्ट ना लिया होता तो मुझे समझ नहीं आता कि लिन को मेरी इतनी फिक्र है। तभी जियांग पूछती है, फिर शाओ को यहाँ क्यों बुलाया गया था? मैं शाओ से शादी करना चाहती हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं, शाओ एक गरीब आदमी है और मैंने शाओ को हायर किया था नाटक करने के लिए। फिर ग्रैंडपा होटल के बाहर चले जाते हैं और शेंग से कहते हैं, चाहे तुम कुछ भी हो, सबसे अमीर आदमी हो या ड्राइवर, मैं मानता हूँ कि तुम लिन के साथ अच्छा बिहेव करोगे। शेंग कहता है, ग्रैंडपा चिंता मत करो, मैं लिन को कोई भी नुकसान नहीं होने दूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम सिटी के रिचेस्ट मैन शेंग हो, पर तुम लिन को सच धीरे धीरे बताना क्योंकि लिन बचपन से ही बहुत सिंपल है, वो दूसरों के धोखे से सबसे ज्यादा नफरत करती है। शेंग कहता है, आप फिक्र मत करो, मैं सही समय पर उसे इस बात को समझा दूंगा। थोड़ी देर बाद शेंग और लिन घर जाते हैं और शेंग लिन से कहता है, ग्रैंडपा के टेस्ट के बाद मुझे पता चला कि तुम्हारे दिल में मैं हूँ। मैं एक कॉन्ट्रैक्टेड कपल नहीं बनना चाहता, मैं तुमसे पहले दिन से प्यार कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे भी मुझसे प्यार करने का इंतजार कर रहा था। अब आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। फिर शेंग की मॉम की कॉल आती है और वो उसको मिलने बुलाती है। शेंग अपनी मॉम से मिलता है
और वो कहती है, तुमने ने लिन से अपनी आइडेंटिटी छुपाकर अच्छा नहीं किया। मैं लिन को खुद टेस्ट करूंगी ताकि मैं ये जान सकूं कि लिन तुम्हारे के काबिल है कि नहीं। नेक्स्ट डे शेंग की मॉम एक क्लीनर लेडी के गेटअप में लिन के ऑफिस जाती है। वहाँ लिन की बॉस उसकी इंसल्ट करती है, लेकिन लिन शेंग की मॉम को बचा लेती है। फिर एक एनरिच लेडी शेंग की मॉम को धक्का देती है और लिन लिफ्ट से बाहर जाकर शेंग की मॉम का ख्याल रखने लगती है। शेंग की मॉम मन में सोचती है, लगता है मैं ज्यादा सोच रही थी, लिन सचमुच एक अच्छी लड़की है। तभी लिन की बॉस बहुत गुस्से में होती है और लिन से रिवेंज लेने का सोचती है। जियांग उसके ऑफिस में आती है और कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लिन मेरी स्टेप सिस्टर है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। जब तक तुम मुझे कंपनी में जॉब पर रखोगी मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर लिन की बॉस और जियांग क्लीनर लेडी को ऑफिस के बाहर बैठा देखकर इंसल्ट करने लगती है। लिन की बॉस शेंग की मॉम को धक्का देती है और वो जमीन पर गिर जाती है। उनकी हालत कुछ ठीक नहीं होती तो लिन शेंग की मॉम को संभालती है। शेंग की मॉम को सांस लेने में दिक्कत होती है और लिन उससे कहती है, आंटी थोड़ा सहन करो, मेरे ऑफिस में दवाई है, मैं लेकर आती हूँ। लेकिन तभी लिन की बॉस कहती है, अगर लिन मुझसे माफी मांग ले तो मैं लिन को मेडिसिन लाने दूंगी। मेरे पास मेडिसिन है मगर मेडिसिन के बदले लिन को ऑफिस से रिजाइन करना होगा। लिन अपने घुटनों पर बैठकर अपनी बॉस और जियांग से माफी मांगती है और मेडिसिन देने को कहती है। तभी वहाँ शेंग का असिस्टेंट आ जाता है और दवाई लाने को कहता है। असिस्टेंट लिन की बॉस को गरीब लोगों को बुरा ट्रीट करने के लिए डांटता है। लिन की बॉस कहती है, सब लिन की गलती है, वो मुझे बार बार प्रोवोक करती है। असिस्टेंट लिन की बॉस को कहता है, तुम जानती हो जो तुम्हारे सामने खड़ी है वो कौन है? असिस्टेंट लिन की बॉस को थप्पड़ मारता है और बताता है, ये औरत मिस्टर शेंग की मॉम है। ये सुनकर लिन की बॉस और जियांग शेंग की मॉम से माफी मांगने लगती है। वो दोनों लिन को ब्लेम करने लगती है और कहती है, सारी उसकी गलती है। शेंग की मॉम गुस्से से कहती है, असिस्टेंट जिंग, इन दोनों औरतों को मैं हाईचेंग में फिर कभी नहीं देखना चाहती। फिर शेंग की मॉम लिन को थैंक्स कहती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसको मास्क उतर जाती है और लिन उनका फेस देख लेती है। लिन कहती है, आप तो मेरे हस्बैंड की मॉम है ना? मेरे हस्बैंड की मॉम मिसेस शेंग है। शेंग की मॉम कहती है, अरे नहीं, मैं मिस्टर शेंग की मॉम नहीं हूँ। मेरे बेटे ने मुझे ये ट्रिक सिखाई थी कि मैं फेक रिच लेडी कैसे बन सकती हूँ और ऐसे घमंडी लोगों को सबक सिखा सकती हूँ। लिन शेंग की मॉम को ऐसा फिर से करने से रोकती है। ये सब लिन की बॉस और जियांग भी सुन लेती है और सोचती है, इस औरत के बारे में मिस्टर शेंग को रिपोर्ट करो। फिर शेंग की मॉम लिन को कहती है, तुम्हारे कपड़े खराब हो गए, मैं तुम्हें नए कपड़े खरीदने ले जाती हूँ। फिर क्लोथिंग स्टोर में शेंग की मॉम एक्सपेंसिव ड्रेसेस पसंद करने लगती है और लिन हैरान रह जाती है। तभी वहाँ लिन की बॉस और जियांग भी आ जाती है। जियांग कहती है, एक गांव की लड़की और एक बदबूदार सफाई वाली की हिम्मत है कि इस एक्सपेंसिव स्टोर में आए। जियांग लिन से कहती है, लिन तुम्हारे हाथ में जो ड्रेस है वो लाखों का है, क्या तुम अफोर्ड कर सकती हो? तभी स्टोर की एक स्टाफ की लड़की आती है और कहती है, ये मैडम सही कह रही हैं, ये कपड़े सच में लाखों के हैं। शेंग की मॉम घबरा कर कहती है, शायद मैं गलत दुकान में आ गई हूँ क्योंकि मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि सही से देख नहीं पा रही। गार्ड्स लिन और शेंग की मॉम को बाहर निकालने लगते हैं और इस दौरान शेंग की मॉम गिर जाती है तो लिन कहती है, मुझे जाने दो, मैं आंटी के लिए दवाई लेने जा रही हूँ। इस पर लिन की बॉस कहती है, क्या तुम मुझसे माफी मांगने के लिए घुटने टेक सकती हो? तभी शेंग की मॉम कहती है, मेरा बेटा आकर हमें बचा लेगा। लिन अपने घुटनों पर बैठकर कहती है, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे ले लो, लेकिन आंटी को छोड़ दो। लिन की बॉस मेडिसिन अपने शूज के नीचे लाकर क्रैश कर देती है। वो दोनों लिन की बहुत इंसल्ट कर रही होती है और तभी वहाँ शेंग आ जाता है और लिन की बॉस और जियांग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम के साथ ऐसा बिहेव करने की? शेंग अपने आदमियों से कहता है, मेरी मॉम को हॉस्पिटल ले जाओ, मैं हाईचेंग में इन दोनों औरतों को फिर कभी नहीं देखना चाहता। ये सुनकर लिन शेंग से नाराज होकर कहती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? शेंग कहता है, मैं मानता हूँ कि मैंने पहले तुम्हें धोखा दिया, मैं तुम्हें बचपन से ही लाइक करता था। अगर तुम मिस्टर शेंग को नहीं चाहती तो मैं सीईओ नहीं रहूंगा, मैं बस तुम्हारा भिखारी पति बनकर रहूंगा। लिन कहती है, क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हूँ कि तुम ऐसा करोगे? शेंग कहता है, मैं मानता हूँ कि मैंने पहले बहुत झूठ बोला है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये कभी नहीं बदला, प्लीज मुझे माफ कर दो। लिन कहती है, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थी मेरे भिखारी पति, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? शेंग कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ सिर्फ इस बार, अगली बार नहीं होगा। इस तरह ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।